फ्रेंड्स, आज अपन देखेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके बीच में तुलना। क्या इनके बीच में समानता है और क्या इनके बीच में असमानता है। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को देखा था, ये नीचे की सीरीज लेंथेनाइड्स में जो कि इंसर्ट होती है यहाँ पर हमारे 6th आवर्त में। 6ठे आवर्त में जब हम जाते हैं तो 57 के बाद में लेंथेनाइड्स लगते हैं। और लेंथेनाइड्स के बारे में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका डिस्क्रिप्शन था लेंथेनाइड संकुंचन, कि लेंथेनाइड 57 के अंदर 4f के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाता है, ये डायग्राम हमने देखा था कि जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन 6s के बाद में लेंथेनाइड के अंदर हम डालते हैं इलेक्ट्रॉन 4f के अंदर, एकदम से अंदर डालते हैं और ये नाभिक के नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर संकुंचन लगता है, जिसको हम कहते हैं लेंथेनाइड संकुंचन। इसको हमने पढ़ा। और जब एक्टिनाइड्स में आएंगे तो एक्टिनाइड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन 7s में जाएगा और 7s के बाद में इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू होगा 5f में। तो यहाँ पर जो लगेगा वो कहलाएगा एक्टिनाइड संकुंचन, जिसकी वजह से आकार में बहुत तेज़ी से कमी होती है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर अपन देखा जाए, ये 6s सीरीज़ है। 6s जैसे हम 57 पर आएंगे और ये जो सीरीज़ है हमारे पास में सेकंड डी सीरीज़ है। फर्स्ट सीरीज़ हमारे पास में 3D है और यहाँ पर जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पर शुरू सीरीज़ होती है हमारे पास में 4D सीरीज़, और ये जो नीचे वाली सीरीज़ है ये है हमारे पास में 5D सीरीज़। तो यहाँ पर आने के बाद में जो लेंथेनाइड संकुंचन आ जाता है तो सेकंड डी सीरीज़ जो 4D है और थर्ड डी सीरीज़ जो 4D है, इन दोनों के आकार करीब करीब समान हो जाते हैं। इन दोनों के जब इनके आकार समान हो जाते हैं तो इनके कुछ गुण धर्म भी आपस में मिलने लग जाते हैं, जैसा यहाँ पर उदाहरण के अंदर दिया हुआ है कि यूटेरियम जिसकी त्रिज्या दे रखी है 0.88, और यूटेरियम के नीचे आता है इरिडियम, हॉफनियम, इन सब की त्रिज्या भी करीब करीब कितनी हो जाती है 0.88। तो त्रिज्या जब समान हो जाती है तब इनके बहुत से गुणधर्म भी आपस में समान हो जाते हैं। तो ये समानता है लेंथेनाइड संकुंचन और एक्टिनाइड संकुंचन की वजह से द्वितीय डी सीरीज़ और तृतीय डी सीरीज़ के गुण, बहुत से तत्वों के गुण, उनके आयनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलनी शुरू हो जाती है, मिलती है, समानता है। अब हम देखते हैं इनकी असमानता है, जिसको यहाँ पर विषमता से लिखा हुआ है, विषमता है। पहली विषमता जो क्लियर है, जो कि अभी अपन ने इस डायग्राम्स के अंदर देखा कि डी ब्लॉक के अंदर हम 3D शेल भरते हैं, जिसको हम कहते हैं n-1D शेल, अंतिम इलेक्ट्रॉन, और F के अंदर जो भरा जाता है वह n-2 शेल भरा जाता है और वो F शेल होता है। तो D के अंदर n-1D में जाता है इलेक्ट्रॉन और F के अंदर n-2 के अंदर जाता है, और ऊर्जा का जो क्रम है वो जैसे इस डायग्राम के अंदर दिख ही रहा है कि 3D अंदर की तरफ है, D अंदर की तरफ है 3D, और 4F बाहर की तरफ है। तो ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। तो 4F की ऊर्जा, F ब्लॉक तत्वों की ऊर्जा ज़्यादा होती है, D ब्लॉक की कम होती है। ठीक है, ये इसमें पॉइंट नंबर 2 दे रखा है। तीसरा,
डी ब्लॉक के अंदर शील्डिंग इफेक्ट कार्य करता है, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव की वजह से जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आकार इसमें यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तब आकार करीब करीब समान रहता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर 57 पर आते हैं लेंथेनाइड्स के अंदर, तो लेंथेनाइड संकुंचन लग जाता है 4F और 5 इसके अंदर। तो लेंथेनाइड संकुंचन की वजह से आकार में तेज़ी से कमी होती है। तो यहाँ पर लेंथेनाइड्स के अंदर आकार में कमी होती जाती है लेंथेनाइड्स के अंदर, जबकि डी ब्लॉक के अंदर आकार लगभग समान रहता है। डी ब्लॉक के अंदर हमने देखा कि इनकी मैग्नीज के अंदर +1 से लेकर के +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था बिकॉज ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स। डी इलेक्ट्रॉन जब 4s के बाद में निकलने लग जाते हैं 3D के, तो ये ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। लेकिन लेंथेनाइड अपनी लिमिटेड अवस्था शो करता है +2 से लेकर के अधिकतम +4 तक, और कुछ एक्टिनाइड्स की ऑक्सीकरण अवस्था ही 2 से 7 तक जाती है, अधिकतर की नहीं जाती है। उसके पश्चात पॉइंट नंबर 4 जो यहाँ पर दे रखा है 5, पॉइंट नंबर 5, डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रोड विभव जो है धनात्मक होता है, कुछ को छोड़ करके, कॉपर को छोड़ करके, ठीक है, जबकि जिसकी वजह से यह ऑक्सीकरण में प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। और एफ ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉन विभव है, इलेक्ट्रोड विभव, वो ऋणात्मक होता है, जिसकी वजह से इनको अपचायक के रूप में काम में लिया जाता है। चुंबकीय गुणधर्म हमने देखा ही है कि डी के अंदर हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, 5। तो यहाँ पर n = क्या होगा, 5। और एफ के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो 7 के सापेक्ष होगा, और यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो 5 के सापेक्ष होगा। तो नो डाउट कि इसमें हमको लग रहा है कि एफ ब्लॉक का जो चुंबकीय आघूर्ण है वह ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, इसमें डी ब्लॉक तत्व बहुत आसानी से संकुल बनाते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। डी तत्व जो है संकुल आसानी से बना देते हैं, इनके पास में खाली डी कक्षक भी होते हैं, और एफ जो तत्व हैं उनके संकुल कम बनते हैं। डी ब्लॉक के अधिकतर जो तत्व और उनके यौगिक उत्प्रेरक के रूप में काम में लिए जाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व जो है उत्प्रेरक के रूप में कम काम में आते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का पॉइंट नंबर 10, डी ब्लॉक के तत्वों का जो स्पेक्ट्रा है वो चौड़ा होता है, जबकि एफ ब्लॉक का जो होता है चौड़ा मीन्स वाइड, और ये डी ब्लॉक का होता है। और एफ ब्लॉक का शार्प होता है, पीक जो आता है वो शार्प आता है। ये डी संक्रमण की वजह से आता है, ये डी एफ और एफ संक्रमण की वजह से इसमें आता है। ये पॉइंट नंबर 12 में दे रखा है।